तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो इस सिक्के का भी दूसरा पहलू भी देखना जरूरी है। पहला पहलू वो जो ऑलरेडी हमें पता है कि लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर है, लॉरेंस बिश्नोई जेल में है, लॉरेंस बिश्नोई की 700 शूटर की टीम है, गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई लोगों का मर्डर करवाता है वगैरह वगैरह। दूसरा पहलू क्या है, चलिए उस पर बात करते हैं। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है और धारा के प्रवाह के विपरीत बहना मुझे पसंद है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप ऑन टू दी वीडियो, लेट्स गो। तो दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई की अगर मैं बात करूं तो 30 साल का एक लड़का है जो पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करके निकला है, मतलब कानून की अच्छी खासी समझ रखता है। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो एक अमीर घराने से आता है जिसके पास 100 एकड़ से ज्यादा की पुश्तैनी जमीन है। पिताजी पुलिस सेवा से रिटायर्ड है, प्लस परिवार में और भी लोग हुए हैं जो कि केंद्र सरकार को अपनी सेवा उपलब्ध करा चुके हैं। ऐसे घराने से आने वाला लड़का गैंगस्टर कैसे बन जाता है, मतलब बना दिया जाता है। कभी भी लॉरेंस बिश्नोई ने अपने मुंह से खुद को डॉन या गैंगस्टर नहीं बताया है। जब भी उससे पूछा जाता है कि खुद को क्या समझते हो, तो वो यही कहता है कि स्टूडेंट हूं जी, पहले हॉस्टल में था, वहां से सीधा जेल में आया। एक नैरेटिव और चलता है कि सलमान खान को डराना और धमकाने की जो सारी ये वारदात है, ये इसलिए की जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई फेमस होना चाहता है, फेम चाहता है, चर्चा में रहना चाहता है। 9 साल से वो अंदर है और जो चल रहा है उसके हिसाब से वो आगे भी अंदर ही रहने वाला है और उसकी महत्वाकांक्षा भी नहीं दिखती मुझे कि बाहर आना चाहता है वो, जितना मैं देख पाता हूं, समझ पाता हूं। तो भैया फेम का करेगा क्या? 700 लोगों का एक गैंग है उसका, जिसमें उसके लॉयल शूटर्स है। मतलब जब उन शूटरों से पूछा जाता है कि वो कितने रुपए लेकर ये सब करते हैं लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर, तो वो कहते हैं कि भैया पैसे का मुद्दा ही नहीं है, भाईचारे में काम होता है, एक विचारधारा के तहत काम होता है। भाई 150 लोग हो तो मैं मान लूं कि पैसे के लिए काम कर रहे हैं, खरीद लिया होगा वगैरह वगैरह, ब्रेन वॉश कर दिया होगा एंड ऑल। 700 लोग, 9 साल से वो अंदर है, 700 लोग उसके लिए देश और विदेश में काम कर रहे हैं। ये सच में एक विजन के बिना नहीं हो सकता। विजन चाहे कुछ भी हो, वो अलग मुद्दा है, लेकिन एक विचारधारा के बिना सिर्फ एक लालच देकर नहीं करवाया जा सकता काम। विचारधारा से याद आया, विचारधारा को कहते हैं आइडियोलॉजी। लॉरेंस बिश्नोई जो है वो भगत सिंह का बहुत बड़ा फॉलोवर है। भगत सिंह की बात करें हम, वो सिस्टम के खिलाफ थे। भगत सिंह, उनकी व्यक्ति विशेष के साथ कोई लड़ाई नहीं थी। लॉरेंस बिश्नोई की भी कहीं ना कहीं शायद सिस्टम के साथ की कोई लड़ाई हो। भगत सिंह जब लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर, तब उनको भी जेल में डाला गया था, उनको जेल जाना पड़ा था। इवन महात्मा गांधी जी को भी समय समय पर जेल जाना पड़ा था। इसका मतलब क्या है कि हर वो इंसान जो जेल जाता है वो अपराधी हो, ये जरूरी नहीं। क्या आप भगत सिंह को अपराधी मानते हैं आज, या शहीद मानते हैं? मैं तो शहीद मानता हूं। सही बात है ना, फ्रीडम फाइटर थे वो। दूसरी बात, भगत सिंह ने जब असेंबली में बम फेंका था, तब अंग्रेज सरकार ने उनको आतंकवादी घोषित कर दिया था, क्योंकि राजद्रोह था, राइट। पर क्या आप उनको आतंकवादी मानते हैं या क्रांतिकारी मानते हैं आज? कहने का मतलब कहीं ऐसा ना हो कि आज से 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद लॉरेंस बिश्नोई की छवि वैसे ही कुछ सामने आए कि भैया जिसको मुजरिम, गैंगस्टर, हत्यारा वगैरह वगैरह बताया जा रहा था उसके समय में, वो तो असल में एक हीरो था जो कहीं ना कहीं समाज के हित में एक सिस्टम के खिलाफ काम कर रहा था। जैसे कि जिन लोगों को उसने मारा है वो लोग भी कोई सीधे तो नहीं थे। चाहे आप हरदीप सिंह निज्जर की बात करो, जिसको कनाडा में मारा गया था 2023 में, वो खलिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए थे। जी हाँ, तो जो लोग भारत के पक्ष में हैं, जो खलिस्तान के विरोध में हैं, भारतवासी, वो तो उससे खुशी होंगे, राइट। कनाडा गवर्नमेंट का आरोप है इंडियन गवर्नमेंट पर कि उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया और हरदीप सिंह निज्जर, जो वहां के एक सिटीजन बन गए थे 2007 में, राइट, उनकी हत्या कर दी गई। तो अगर यह बात है तो थोड़ा सोचने लायक है कि लॉरेंस बिश्नोई कहीं किसी सरकार या किसी सिस्टम के साथ काम तो नहीं कर रहा है, किसी गलत चीज के खिलाफ। दूसरी चीज, बाबा सिद्दीकी, अगर मैं उनकी बात करूं तो उन पे मकोका एक्ट लगा था, जो कि शूटर योगेश जो पकड़ा गया था, उसने बोला कि उसके तो दाऊद से भी संबंध थे। मतलब उस
व्यक्ति से प्रॉब्लम थी, उसकी गलत चीजों की वजह से ऐसी चीजें सामने आ रही है। क्योंकि भगत सिंह को फॉलो तो करता है, दिखाता भी है, तो वह चाहता क्या है, क्यों कर रहा है इतना? पैसे के लिए भी नहीं है ये लड़ाई, वो भी पहले बता चुके हैं। अभी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई के बड़े भाई का इंटरव्यू था जिसमें वो बोल रहे थे कि सलमान खान काफी पहले ही इनके समाज के पास ब्लैंक चेक लेकर आए थे कि जो भरना है भर लो और मामले को रफा दफा कर दो। लॉरेंस बिश्नोई ने भी कहा कि पैसे की तो लड़ाई नहीं है भाई, पैसे की लड़ाई होती तो कब की सुलझ जाती है, तो गैरत की लड़ाई है। आज हमारे समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है यूथ का, जो कि लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में आगे आ रहा है। आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया पे कमेंट्स, मीम्स, रील्स वगैरह, जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को कोई अपना भाई बता रहा है, कोई कह रहा है कि आपकी उम्र लंबी हो जाए, आप अपने मिशन में कामयाब हो जाए, वगैरह वगैरह। तो ये भी एक सोचने की बात है कि एक रिवॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं होता दिख रहा है। देखिए, मैं लॉरेंस बिश्नोई के सपोर्ट में नहीं हूँ, क्योंकि सही बात है भाई, भले आपने खुद ने एक भी हत्या ना की हो, उस पर एक भी मर्डर का आरोप नहीं है, उसने खुद एक भी हत्या नहीं की है, पर करवाना भी जुर्म है। मैं खुद मानता हूं जान किसी की भी हो कीमती है, तो वो गलत है, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता। लेकिन सलमान खान पे आते हैं, मैं सलमान खान को कैसे सपोर्ट करूं? जो इतनी फैन फॉलोइंग है ना, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सलमान खान ने 8 मजदूरों को नशे में गाड़ी से कुचल दिया था, क्या ये भूला जाना चाहिए? जिस ब्लैक बग, काले हिरण का उन्होंने शिकार किया था, उसका शिकार प्रतिबंधित है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो इंडेंजर्ड स्पीशी में आते हैं, मतलब उनका आप शिकार नहीं कर सकते, मार नहीं सकते। 5 साल की जेल हुई थी सलमान खान को इस जुर्म के लिए। उनकी फैन फॉलोइंग कैसे की जा सकती है? अगर यह गलत है तो यह कैसे सही हो जाता है? कैसे आप सपोर्ट करते हैं? अब कई सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जो बीइंग ह्यूमन का हवाला देते हैं, लेकिन उसका भी दूसरा पहलू देखा जाना चाहिए। आपको क्या पता कि कितना टैक्स बचाया जाता है बीइंग ह्यूमन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के एवज में, या शायद काला धन सफेद भी होता हो इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। ये भी एक नैरेटिव है जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये भी है, हालांकि अच्छी बात है कि वो समाज के हित में कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या ये इनफ है उन कर्मों को भुलाने के लिए? इसके अलावा पहले संगीता बिजलानी के साथ अफेयर किया, शादी के वादे किए, शादी के कार्ड छपे, लेकिन शादी नहीं की, धोखा दिया। क्यों धोखा दिया? सोमी अली के लिए। और ये लोगों ने खुलासे किए हैं, मन से नहीं बोल रहा हूं मैं। सोमी अली, उन्होंने दावा किया कि जब उनके साथ रिश्ते में थे तब उनसे भी शादी का वादा किया, लेकिन उनको छोड़ दिया गया था फिर किसी और के लिए। फिर ऐश्वर्या राय उनकी लाइफ में आई, उसके बाद जरीन, कटरीना, इसके अलावा 90s में संजय दत्त, सलमान खान, शाहरुख खान, इनके दाऊद के साथ संबंध थे, ऐसे भी न्यूज सुनने में आते हैं। तो तब अपनी पावर का बहुत अच्छा खासा यूज और मिस यूज भी किया था भाईजान ने। कई लोगों के करियर की वाट भी लगाई थी, कास्टिंग बदल दी जाती थी, है ना। तो ऐसे कई किस्से भी सुनने में आते हैं। तो कहते हैं ना कि एक दुआ काफी होती है किसी को फर्श से अर्श पे पहुंचाने के लिए, तो एक बद्दुआ भी काफी होती है किसी को अर्श से फर्श पर ला फेंकने के लिए। शायद सलमान खान के केस में वही हो रहा हो कि किसी की तो बद्दुआ कहीं से तो लगी हो, तभी ये सारे चक्रव्यूह में वो फंस गए आज, है ना। खैर जो भी है, 2 चीज सीखने की है इसमें। एक तो कि हर शेर का सवा शेर होता है, और दूसरा कर्मा कम्स बैक। वो कोई भी हो, फिर मैं आप कोई भी हो। सो ये एक मैंने एक एनालिसिस करने की, एक दूसरा पहलू दिखाने की कोशिश की थी। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, वरना भी कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा आपको क्या लगता है। विद दैट थॉट आई वुड लाइक टू रैप अप दिस वीडियो। लेकिन जाने से पहले एक और बात, हमारा सिस्टम भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इसके लिए। कैसे है? मुझे लगता है कि अगर जो 5 साल की सजा सलमान खान को सुनाई गई थी कोर्ट से ब्लैक बक के केस में, अगर मान लो वो 5 साल उन्होंने जेल में बिताए होते और वो बाहर आए होते सजा पूरी करके, तो शायद ये रोष, ये गुस्सा, ये बदला इतना नहीं होता। तो हमारा सिस्टम भी कहीं ना कहीं तो वीक है, कहीं ना कहीं वो लूपहोल है कि कोई भी अपराधी अपराध करता है, अगर पावर है, पैसा है,
तो वो अंदर बाहर होता रहता है और सजा खत्म हो जाती है। तो मुझे नहीं पता आप लोग इसको कैसे देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक लूपहोल है हमारे सिस्टम का। सजा ही होनी चाहिए, फिर वो कोई भी हो, राइट। नहीं तो एक की सजा अगर पूरी नहीं हुई तो शायद ऐसे दूसरे अपराधी जन्म ले सकते हैं। एनीवेज, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बहुत ध्यान रखिए अपना, जान बहुत कीमती होती है चाहे जिसकी भी हो। बाय। जय हिंद।